हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश गुप्ता। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिशत क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है और उसको निकालने के क्या तरीके होते हैं। इसके लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका बेसिक सीख सकते हैं। आइए आज देखते हैं उससे आगे हम और उसमें प्रतिशत में क्या कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने प्रतिशत का फार्मूला जनरेट किया था उसे हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। किसी संख्या a का x% कितना होगा, हमने क्या किया था, a का x% बराबर b होता है। a का मतलब होता है गुणा x, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाएगा तो बटे में 100 लगा जाएगा बराबर b। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, a गुणा x बटे 100 बराबर b। ये हमारा एक फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम पूरे प्रतिशत या परसेंटेज का जो टॉपिक होता है पूरा इसी पे बेस होता है। इसी की सहायता से हम पूरा परसेंटेज किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे a और x दिया हुआ है तो b सॉल्व करेंगे। जैसे कोई संख्या दी हुई है, उसका प्रतिशत पूछा गया है तो उसका मान कितना होगा ये हम निकाल चुके हैं। a दिया हुआ है, x दिया हुआ है, b हमने कैलकुलेट किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि a और b दिया जाएगा, x का मान निकाला जाएगा। जो x का मान निकलेगा वो किस में निकलेगा, परसेंटेज में। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि तुम्हारा 10th में या 12th में कितना प्रतिशत बना है या कितना परसेंट बना है, तो क्या बोलते हैं 70%, 60% या मेरा 80% बना हुआ है। तो वो किस तरह से निकालते हैं, आज हम वही निकालना सीखेंगे। इस वीडियो में a और b का मान दिया जाएगा और x का मान हमसे पूछा जाएगा। जो x की वैल्यू जो होगी वो प्रतिशत में निकलेगी। आइए वो देखते हैं। ये हमारा मेन फार्मूला होता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, a और b दिए गए होंगे और x की वैल्यू निकालना होगी। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, आइए देखते हैं। b किसी संख्या a का कितना प्रतिशत है। हमारा क्वेश्चन क्या है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि a और x की वैल्यू दी जाती थी और हम b का मान निकालते थे, b की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। अब इस भाग में हम देखेंगे कि a और b का मान दिया हुआ है और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होगी, b किसी संख्या a का कितना प्रतिशत है, मतलब ये b इस a का कितना प्रतिशत है। उसके लिए हम क्या करेंगे, b हमको दिया हुआ है, a दिया हुआ है, x की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम ये फार्मूला हमारे पास है a गुणा x बटे 100 बराबर b। x निकालना है इसलिए x को यहीं रहने देंगे। b a इसके बटे में चले जाएगा, b बटे a गुणा 100। ये हमारा एक फार्मूला हो गया है। एक ही फार्मूला है, x इक्वल टू b बाई a इंटू 100, मतलब x बराबर b बटे a गुणा 100। ये हमारा फार्मूला हो गया, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ में हमें परसेंटेज का साइन लगाना होगा ताकि जो वैल्यू होगी वो प्रतिशत में होगी। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। 300 500 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन क्या है, 300 500 का कितना प्रतिशत है, मतलब हमें x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई है, अब हमें पहचानना होगा यहाँ पे a क्या है और b क्या है। इसका एक सीधा सा फंडा है, जिस संख्या के साथ में का लगा हुआ है वो संख्या a होगी। हमारा इक्वेशन क्या थी, a का x% बराबर b होता है। तो का किसके साथ लगा हुआ था, a के साथ। यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, 500 के साथ। तो हमारा a क्या हो जाएगा, 500। तो a इक्वल टू 500, b, अब b क्या हो जाएगा यहाँ पे 300। अब हमें क्या फाइंड करना है, x। तो x इक्वल टू b बाय a इंटू 100। लास्ट में यहाँ पे लगाना है परसेंटेज का साइन। b हमारा है 300 अपॉन में a 500 इंटू 100, परसेंटेज का साइन लगाया। ये 2 0 से 2 0 कट कर दी हमने। अब 300 अपॉन 5, 300 अपॉन
5। तो जब हम इसको सॉल्व 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और ये परसेंटेज साइन है तो ये हो जाएगा 60। तो x इक्वल्स टू 60%। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 300 500 का 60% है, मतलब 300 जो है 500 का 60% है। आइए एक अगला एग्जांपल लिखते हैं। 120 400 का कितना प्रतिशत है, 120 400 का कितना परसेंट है। तो हमारा का किसके साथ है, 400 के साथ में। तो हमारा ए हो जाएगा 400, बी हो जाएगा 120। हाँ, फार्मूला है x इक्वल टू बी बाई ए इंटू 100, 120 अपॉन 400 इंटू 100, और ये परसेंटेज 1 2 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने कट कर दी, 4 और ऊपर है 120। तो 120 में जब 4 का भाग दिया जाएगा, 120 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और परसेंटेज का साइन। तो x इक्वल टू कितना हो गया 30, मतलब 120 400 का 30% है। आइए एक नया एग्जांपल देखते हैं। अब क्वेश्चन का तरीका चेंज भी हो सकता है, जैसे 720 का कितना प्रतिशत 144 144 है। पहले b लिखा हुआ था आगे, और a की जो संख्या है वो बाद में दी थी, पर यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, 720 का कितना प्रतिशत 144 है। तो हमारा तरीका क्या है, जिस संख्या के साथ में का लगा होता है वो हमारा a होता है। तो a हो गया 720 और b हो जाएगा हमारा 144। हमारा फार्मूला था x इक्वल टू बी बाई ए इंटू 100%। तो x इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 720 इंटू 100%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कट हो जाएगी, 72 जब डिवाइड करेंगे 144 को 72 से, तो 2 इंटू 10 20, तो x की वैल्यू हो गई 20, मतलब 144 720 का 20%। अभी तक हमने देखा कि अगर a और x की वैल्यू दी हुई है तो b का मान निकालते हैं, a और b का मान दिया हुआ है तो x का मान निकालते हैं। अगर अब x और b का मान दिया हुआ है तो a का मान किस तरह से निकाला जाएगा, उसके लिए हमारे पास फार्मूला एक ही रहेगा, a इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू बी। ये हमारा मेन फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम घुमाएंगे और नया फार्मूला बनाएंगे। हमको a फाइंड करना है, तो a इक्वल टू 100 b से मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x के अपॉन में आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू 100, मतलब a बराबर b बटा एक्स गुणा 100। अब इस फार्मूले में हमें ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ प्रतिशत का चिन्ह हमको नहीं लगाना है, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह केवल x फाइंड करेंगे, जब हम x का मान निकालेंगे तभी निकालना है। आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रकार होता है, किसी संख्या का 30% 210 है तो वह संख्या क्या होगी। हमें क्या पूछा गया है, किसी संख्या का मतलब a की वैल्यू हमसे पूछी गई है, प्रतिशत 30%, तो x का मान हमारे पास 30 कितना है 210 है, मतलब कोई संख्या है उसका 30% 210 है, तो वो संख्या हमें निकालना है। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 30 और b की वैल्यू हो जाएगी 210। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू, तो संख्या a बराबर b बटे x गुणा 100। ये हमारा फार्मूला है जो हमने अभी बनाया है। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 210 बटे 30 गुणा 100, ये 0 से 0 कट जाएगी। जब 21 में 3 का भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 में जब 100 का गुणा किया जाता है 700, तो a का वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा a का मान आ गया है 700, मतलब 700 का 30% 210 होता है। अगर हम 700 का 30% निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 210। आइए अब एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। किसी संख्या का 25% 100 है, मतलब किसी संख्या का 25% 100 है, तो संख्या क्या होगी। x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 25, b की वैल्यू हो जाएगी 100। हमारा फार्मूला है a इक्वल टू बी बाई एक्स इंटू 100। हम सॉल्व करेंगे इसे, 100 डिवाइड में हो जाएगा यहाँ 25 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे 25 की बाहर लेंगे, 25 चौक 100, 4 इंटू 100, ये हो जाएगा 400। तो a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 400।
दोस्तों अभी तक हमने सीखा अगर a और x की वैल्यू दी हुई है तो b का मान निकालते थे, x और b का मान दिया हुआ है तो a की वैल्यू निकालते थे, a और b का मान दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू निकालते थे। अभी तक हम केवल एक वैल्यू निकालते थे। दोस्तों अगर कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए जैसे 300 का 30% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का 20%, मतलब एक तरफ एक संख्या दी हुई है और एक तरफ एक संख्या दी हुई है, बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह है। हम इस किस प्रकार सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। 300 का 30%, तो हमारा फॉर्मूला क्या है 300 गुणा 30/100, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम का है मतलब संख्या a पूछी गई है तो a गुणा 20/100। अब हम इसे कट करेंगे 20 की टेबल से, 20 पंजे 100 5 बार, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई तो 30 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू a/5। इस 5 को हम बराबर के उधर गुणा में ले जाएंगे तो 90 गुणा 5 बराबर a। 90 में जब 5 गुणा किया गया तो क्या हो जाएगा वो 450। तो हमारे a की वैल्यू क्या हो गई 450। इसका मतलब ये हुआ कि 300 का 30% किसके बराबर है 450 के 20% के बराबर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको प्रतिशत के ऊपर और कुछ न्यूमेरिकल करवाना है या कुछ और वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, कमेंट्स करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।